18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा सैन्य इलाका अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का हल्का उजाला पकड़ रहा था और सेना के जवान अपने रोज के कामों की तैयारी में लगे हुए थे। ये जगह थी उरी, एक ऐसा सैन्य क्षेत्र जहां भारतीय सेना का बड़ा ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। सुबह के लगभग 5:30 हुए थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा हुआ था जिसका अंदाजा वहां मौजूद किसी भी सैनिक को नहीं था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, कुछ ही सेकंड बाद दूसरा धमाका और फिर लगातार गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा कैंप गोलियों और धमाकों की आवाज से भर गया। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी अचानक सेना के कैंप के अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं, उनके पास ग्रेनेड थे और उनके पास इतना गोला बारूद था कि वे लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकते थे। उन्होंने सीधे उन टेंटों को निशाना बनाया जहां जवान आराम कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में कई टेंट आग की लपटों में घिर गए। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें पहाड़ियों में गूंजने लगीं। कई घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। आखिरकार सेना ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हमले में भारत ने अपने 19 बहादुर सैनिक खो दिए। ये हमला पिछले कई सालों में सेना पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। जब ये खबर देश भर में पहुंची तो पूरे भारत में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर लगातार खबर चल रही थी, उरी में आतंकवादी हमला। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ये हमला किसने किया? जांच शुरू हुई। सेना और खुफिया एजेंसियों ने हर छोटी बड़ी चीज की जांच की। हमलावरों के पास से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, पाकिस्तान में बने हथियार, GPS डिवाइस और कुछ अन्य उपकरण। जांच के दौरान शक गया एक आतंकवादी संगठन पर, जैश-ए-मोहम्मद। ये वही संगठन था जिस पर पहले भी भारत में कई बड़े हमलों का आरोप लग चुका था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार देश के भीतर गुस्सा बहुत ज्यादा था। दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो गईं। सेना के बड़े अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोग और सरकार के शीर्ष नेता एक साथ बैठकर स्थिति का आकलन कर रहे थे। सबके सामने एक ही सवाल था, अब आगे क्या किया जाए? क्या सिर्फ कड़ी निंदा करके बात खत्म कर दी जाए, या इस बार कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ये साफ संदेश जाए कि ऐसे हमलों का जवाब दिया जाएगा? इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय हो गईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW और अन्य एजेंसियों ने सीमा पार मौजूद आतंकवादी ढांचों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन निगरानी और खुफिया नेटवर्क के जरिए लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने लगी। सीमा के उस पार कई ऐसे स्थान मौजूद थे जिन्हें आतंकवादियों के लॉन्च पैड कहा जाता था। ये वो जगहें थीं जहां आतंकवादियों को इकट्ठा किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर मौका देखकर भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। खुफिया जानकारी के अनुसार उरी हमले में शामिल आतंकवादी भी इन्हीं लॉन्च पैड से आए थे। अब भारतीय सेना के सामने एक गंभीर विकल्प था। अगर इन लॉन्च पैड को खत्म कर दिया जाए तो भविष्य में होने वाले कई हमलों को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बेहद जोखिम भरा कदम उठाना पड़ता, सीमा पार जाकर ऑपरेशन करना। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था सीधे उस इलाके में जाना जो भारत के नियंत्रण में नहीं था। कई दिनों तक इस पर गुप्त चर्चा होती रही। आखिरकार एक खतरनाक लेकिन निर्णायक योजना बनने लगी। इस मिशन के लिए चुने गए भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित सैनिक, पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। ये वही सैनिक होते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे कठिन और गुप्त ऑपरेशनों के लिए तैयार किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। वे पहाड़ों में लड़ सकते हैं, जंगलों में लड़ सकते हैं और अंधेरे में चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर मिशन पूरा कर सकते हैं। इन कमांडो को मिशन के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि सीमा पार मौजूद आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट करना है। मिशन बेहद गुप्त रहेगा और इसे बेहद सावधानी से अंजाम देना होगा। अगले कई दिनों तक तैयारी चलती रही। कमांडो ने इलाके के नक्शों का अध्ययन किया। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हर संभावित रास्ते को समझा गया। कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ दुश्मन की चौकियां हो सकती हैं, हर चीज़ की जानकारी जुटाई गई, क्योंकि इस मिशन में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। फिर वो रात आई जो आगे चलकर इतिहास बनने वाली थी।
28 सितंबर 2016 की रात। सीमा के पास फैली पहाड़ियों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी घाटी किसी अनजान घटना का इंतजार कर रही हो। भारतीय सेना के चुनिंदा कमांडो पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। ये वही सैनिक थे जिन्हें इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए चुना गया था। पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। इनमें से हर सैनिक जानता था कि ये मिशन साधारण नहीं है। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उरी में हुए हमले का जवाब था। घड़ी धीरे धीरे रात के उस समय के करीब पहुंच रही थी जब मिशन शुरू होना था। कमांडो के पास हल्के लेकिन घातक हथियार थे। नाइट विजन डिवाइस, साइलेंसर लगे हथियार, विस्फोटक और आधुनिक कम्युनिकेशन उपकरण, सब कुछ सावधानी से तैयार किया गया था। मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना। ये वो सीमा थी जहां हर समय निगरानी रहती थी। लेकिन इस रात भारतीय कमांडो ने वही किया जो उनके प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा होता है, अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप आगे बढ़ना। रात करीब 12 बजे के आसपास मिशन शुरू हुआ। छोटे छोटे समूहों में बटे कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पहाड़, घने झाड़ झंकाड़ और खामोश घाटियां, सब कुछ उनके रास्ते में था। लेकिन उनके कदम बेहद सावधान और नियंत्रित थे। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। कुछ दूरी पर दुश्मन की चौकियां भी मौजूद थीं, इसलिए कमांडो को हर पल सतर्क रहना था। कई घंटों की सावधानी भरी आगे बढ़त के बाद वो उस इलाके के करीब पहुंच चुके थे जहां आतंकवादियों के लॉन्च पैड होने की जानकारी मिली थी। ये वही स्थान थे जहां आतंकवादी इकट्ठा होते थे, जहां उन्हें हथियार दिए जाते थे और जहां से उन्हें भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था। कमांडो ने दूर से निगरानी शुरू की। नाइट विजन उपकरणों की मदद से वे हर हलचल को देख रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि कई जगहों पर आतंकवादी मौजूद थे। ये छोटे छोटे कैंप थे जहां अस्थायी ढांचे बनाए गए थे। कमांडो ने अपने लक्ष्य की पुष्टि कर ली थी। अब मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था, हमला। कमांडो धीरे धीरे और करीब पहुंचे। जैसे ही सही समय आया, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। साइलेंसर लगे हथियारों से गोलियां चली। कुछ ही सेकंड में आतंकवादी पूरी तरह चौंक गए। इसके बाद कमांडो ने विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। कैंप के कई हिस्सों में जोरदार धमाके हुए। घने अंधेरे में अचानक आग की लपटें उठने लगीं। आतंकवादी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमांडो पहले से तैयार थे। लड़ाई तेज लेकिन बहुत ही सटीक थी। कमांडो का लक्ष्य साफ था, आतंकवादी लॉन्च पैड को पूरी तरह नष्ट करना। कुछ ही मिनटों में कई ठिकाने तबाह हो चुके थे। आग और धमाकों की रोशनी दूर तक दिखाई देने लगी। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कमांडो को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन पूरा करके सुरक्षित वापस भी लौटना था। लगभग कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। जब कमांडो को लगा कि मिशन पूरा हो चुका है, तब उन्होंने वापसी शुरू की। वापसी भी उतनी ही सावधानी से की गई जितनी सावधानी से वे अंदर आए थे। धीरे धीरे सभी कमांडो वापस भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। कुछ घंटों बाद वे सुरक्षित लौट आए। ये मिशन कई घंटों तक चला था, लेकिन इसकी योजना कई दिनों से बन रही थी। अगली सुबह भारत में एक बड़ी खबर सामने आई। भारतीय सेना ने घोषणा की कि उसने सीमा पार जाकर आतंकवादी लॉन्च पैड पर हमला किया है और उन्हें नष्ट किया है। ये वही ऑपरेशन था जिसे दुनिया ने बाद में 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना। इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया की नज़रें दक्षिण एशिया की ओर मुड़ गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के सीमा पार सैन्य अभियान की पुष्टि की थी।